जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है, जो दिन को रात और रात की तारीकी को दिन के उजाले में तब्दील करता है, जो हमारे लिए ज़मीन से अनाज उगाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, और बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वेलकम, खुशामदीद, जी आयानो, सत बिस्मिल्लाह। काबिल एहतराम ज़िम्मेदार भाइयों और मोअज़्ज़ज़ डीलर्स, अस्सलाम वालेकुम। एग्रोलिक्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान फरहान असलम और मेरा साथ दे रही हिना मेविश। मैं एक बार फिर एग्रोलिक्स ग्रुप की मैनेजमेंट की बिहाफ पर आप तमाम दोस्तों को हमारे इस किसान मेले में खुशामदीद कहता हूं और ज़रा तख़ीर से आगाज़ पर माज़र ख़्वाह भी हूँ। दोस्तों, मुझे यकीन है कि हमारी आज की ये सपहर इंतहाई खुशगवार होने वाली है। उसकी क्या वजह है? उसकी बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। पहली और सबसे अहम वजह, कुरान अंदाज़ी अपनी जगह पर अपनी अहमियत बनाए हुए है, लेकिन उसके साथ साथ आज यहाँ पर दो तरफ़ा गपशप और जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला मुफीद मालूमात शेयर की जाएंगी। मैं उसके नाम से करती हूँ इब्तिदाए सुखन, मैं उसके नाम से करती हूँ इब्तिदाए सुखन। ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन, शुहालोए खफ़ी से तराशता है वजूद, गुबारे काफ़े कलम से उजालता है बदन। जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है, जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है और आगही को सिखाता है मुस्तफ़ा का चलन। इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे, जिसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी सलीम साजिद साहब को। वो स्टेज पर आएँ और हमारे दिलों को कुरान पाक की तिलावत से मुनव्वर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। तर्जुमा: उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के राह से में खर्च करते हैं ऐसी है जैसे गंदम का एक दाना, गंदम के एक दाने से 7 बालियाँ और हर बाली में 100 दाने। अल्लाह ताला चाहे जिसे ज़्यादा दे और अल्लाह ताला वुसअत वाला और जानने वाला है। तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी राह गुज़र में कदम कदम, कभी अर्श है कभी तूर है। ये बजा है मालिके दो जहां, ये बजा है मालिके दो जहां, मेरी बंदगी में कसूर है। ये ख़ता है मेरी ख़ता मगर तेरा नाम भी तो गफ़ूर है।
ये बता कि तुझसे मिलूं कहाँ, ये बता कि तुझसे मिलूं कहाँ, मुझे तुझसे मिलना ज़रूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तेरी ज़ात गफूरुर रहीम है। आमीन सुमा आमीन। हम शरीफ के लिए मैं दावत देना चाहूँगी उमर अयूब साहब को। प्लीज़ वेलकम उमर अयूब साहब। उसकी न इब्तिदा है, उसकी न इब्तिदा है, उसकी न इंतिहा है, उसकी न इंतिहा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। उसकी न इब्तिदा है, उसकी न इंतिहा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो दनाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दनाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना। निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगामे सुकून, दुनिया को दिया पैगामे सुकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। नाते मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे मलिक तारिक वड़ा साहब। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना। हाजी इफ्तिखार साहब से भी गुजारिश करूँगा तो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल का हदिया पेश करें। वाजावन मेरे वेड़े एहो मंगदा दुआ बैठा, उना लंघना है इस रस्ते, मैं ताई घर नूं सजा बैठा। मैं खुद डाले ने सब नक्शे, किसे ते प्यार नहीं आया। तेरे तो नजर नहीं हट दी, तेरे तो नजर नहीं हट दी। तेनू इंजदा बना बैठा। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबां, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुअज़्ज़िज़ ज़मींदार और डीलर्स, आप दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आज का ये किसान मेला आप लोगों के लिए ही सजाया गया है।
किसान हमारी असल तजुर्बागाह हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर्स हमारे अहम बाजू। आप लोग दर हकीकत इस इंडस्ट्री के निहायत अहम स्तून हैं। हमारा किसान हमारी शान। हमारा किसान जो उगाता है वो सबकी रोटी का जरिया बनता है। आशना अपनी हकीकत से हो अहदहका तो ज़रा, आशना अपनी हकीकत से हो अहदहका तो ज़रा, दाना तू खेती तू बारह भी तू हासिल भी तू। वेलकम एड्रेस और तौरफ़ी अल्फाज और कलमात के लिए मैं जिस शख्सियत को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ उनकी तारीफ़ में कुछ लिखना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। उनके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। और सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर कर देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। जी मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगा हमारे भावलपुर बिजनेस यूनिट के बिजनेस मैनेजर मिस्टर एहसन महमूद को, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग की बेशुमार सलाहियतों के साथ साथ हमारी टीम की शख्सियत साजी और टेक्निकल स्किल्स में भी हमेशा पेश रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं यहाँ पर दावत दूंगा मिस्टर एहसन महमूद। मेरे मौजूद जिम्मेदार भाइयों और निहायत काबिल एहतराम हमारे बिजनेस पार्टनर्स, हमारे डीलर हजरात, आप लोग मुख्तलिफ इलाकों से सफ़र करके आए हैं, तो इसकी वजह हमारा और आप लोगों का मोहब्बतों का रिश्ता है। और यकीनन आज ये रिश्ता और भी मजबूत और मुस्तहकम होने जा रहा है। इस रिश्ता की तजदीद के तौर पर अब आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले 11 फरवरी को ही इस दफ्तर का, इस बिजनेस यूनिट का, इस बिजनेस ऑफिस का हमने इफ्तिताह रखा था। तो ठीक आज के दिन ही यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें हमारे ज़्यादातर डीलर हजरात तशरीफ़ लाए थे। तो बहरहाल हमारे जो असल स्ट्रेंथ है, जो हमारी असल ताकत है, जो हमारे ज़िम्मेदार हजरात हैं, ठीक 1 साल बाद वो आज यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। इस रिश्ता की जो पायदारी की असल वजह है वो आप दोस्तों का एग्रोलिक्स ग्रुप की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर पुख्ता एतमाद और भरोसा है। मेरा अल्लाह ये फरमाता है कि किसी घर में अगर एक भी मेहमान आ जाए तो मैं अपनी रहमतों और बरकतों के उस घर पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाता हूँ। तो आज दर हकीकत यहाँ पर अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें, उनका जो नज़ूल है वो उरूज पर है, क्योंकि आप हजरात यहाँ पर हैं। आज हमें आप सब दोस्तों की मेज़बानी करते हुए बहुत खुशी और दिली तस्कीन महसूस हो रही है। मैं एग्रोलिक्स ग्रुप CEO साहब, नेशनल सेल्स मैनेजर साहब, हमारी पूरी सेल्स टीम, हमारा ऑफिस स्टाफ, सब की तरफ से आप तमाम दोस्तों को, किसान भाइयों को और डीलर हजरात को दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा मैं बहरहाल अपनी तमाम एग्रोलिक्स केमिकल्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की टीम और पैशन एग्रो पाकिस्तान की तमाम सेल्स टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ मेहनत करके सारे दोस्तों को यहाँ हमें इकट्ठा किया, एक मौका फराहम किया, इस शो को कामयाब बनाया। सारी टीम बहुत बहुत कामयाबी की मुस्तहिक है। DAP कीमतों के बढ़ने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 30 नवंबर 2019 को इंटरनेशनल मार्केट 1 टन जो DAP की, 1 मेट्रिक टन DAP की जो कीमत थी वो थी $248 1 मेट्रिक टन की कीमत थी, जो कि आज $515 फी मेट्रिक टन हो चुकी है, जो कि तकरीबन डबल से भी ज्यादा है। ये मार्केट रोज बढ़ रही है। हम आपका क्या साथ दे सकते हैं? एग्रोलिक्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और इसी तरह पैशन एग्रो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जो हम आपके साथ कर सकते हैं वो ये है कि हम जो रॉक फास्फेट से तैयार शुदा बायो ऑर्गेनिक फास्फेट, जिसको हम फुल टास्क कहते हैं, फुल टास्क हमारा बड़ा ब्रांड है, वो हम आपको दे रहे हैं, जिसमें DAP वाली जो P2O5 होती है, जैसे फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो P2O5 लेवल पे लिखा होता है उस पे 46 होता है, तो इस पे भी 20% होती है।
जैसे कि कह सकते हैं कि नाइट्रोफास की बोरी के बराबर। तो 20% इसमें फास्फोरस मौजूद है। ये राक फास्फेट है, जैसे डीएपी की राक फास्फेट है वैसे राक फास्फेट इसमें यूज होती है बीओपी फुलटास में। इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क सल्फर का काम है राक फास्फेट को हल करना। सल्फर का फर्क है और किस चीज का फर्क है? अमोनिया का। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप जब खादें इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीएपी के आधी डीएपी इस्तेमाल किया करें, आधी आप साथ में हमारी फुल टास इस्तेमाल, जितने पैसों की जितनी डीएपी फर्ज करें 2 बोरी डालना चाह रहे हैं तो 1 बोरी डीएपी डालें और 1 बोरी के पैसों में आप 2 बोरी फुल टास डालें। उससे आपको फायदा क्या होगा? और इसी तरह नेमल बदल जो आपका यूरिया है उसमें नेमल बदल के तौर पर आप अमोनियम सल्फेट डालें, उसमें अमोनियम भी आ रही है और सल्फर भी आ रही है, तो वो आपकी डीएपी खुद जमीन में जाकर तैयार करेगी। बहरहाल हमारी टीम हर वक्त मौजूद है फील्ड में, मुख्तलिफ फसलात में इनकी कैसे कैसे मिकदार इस्तेमाल करनी है, कहाँ इस्तेमाल करनी है, तो ये आपको मुख्तलिफ मौक़ों पर रहनुमाई करेगी। बहरहाल आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं अल्लाह पाक से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपकी फसलात में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त हर कारोबार में ही जिद्दत आ रही है, इसी तरह ज़रूरी अद्वियात में भी जिद्दत की अहम ज़रूरत है। इसी जिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए एग्रोलिस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने पिछले साल से अलग R&D डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया है। इस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर फरहान, जो कि एमफिल एग्रोनॉमी हैं। हम चाहते हैं कि वो स्टेज पर आएँ और गंदम की फसल से जुड़े मसाइल और उनके हल के सिलसिले में आप सब की रहनुमाई करें। शुक्रिया। दोस्तों माशाल्लाह इस वक्त गंदम की हमारे पास भरपूर बम्पर क्रॉप जो है वो मौजूद है। 29/1/2021 यानी 29 जनवरी को जो हमारे डीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हैं, डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत तोसी और महकमा ज़राअत रिसर्च, उनके ऑफिस से एक लेटर जारी हुआ है और उस लेटर के मुताबिक इस वक्त पंजाब के अंदर तकरीबन 1,67,00,000 एकड़ पर गंदम की काश्त है, 16.7 मिलियन एकड़। और राइस के जो इलाके हैं जहाँ पर चावल काश्त होता है वहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर रस्ट के कुछ जो हमले के आसार हैं वो देखे गए हैं। कुछ जगहों पे रस्ट का मुशाहिदा नज़र आया है। रस्ट के ऊपर करना क्या है दोस्तों, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारी जो ज़री तहकीक है, उसमें एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर है कि फंगस की कोई भी बीमारी हो किसी भी फसल पर हो तो उसका जो हिफाजती स्प्रे है वो हमें बेहतर तरीके से बचा सकता है। जब बीमारी आने के बाद हम स्प्रे करेंगे तो किसी न किसी हद तक वो बीमारी हमारी फसल का नुकसान कर चुकी होती है। इस दफ़ा हमने गंदम को देखते हुए 4 नई जहरें जो फंगस की फंजीसाइड कह सकते हैं, उन्हें फंगस कुश कह सकते हैं, जहरें जो हैं वो हमने लॉन्च की हैं। उन जहरों में मशरूम, ट्राइडेमिफॉन, इसी तरह कन्वर्टर हमारा अपना ब्रांड है जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबाकोनाजोल, एक बड़ा मार्केट का मशहूर ब्रांड है जिसे आप लोग नटीवो के नाम से जानते हैं, उसके कंपटीशन में ये मार्केट में जहर मौजूद है, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबाकोनाजोल। इसी तरह टिल्ट एक प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है, आप सब दोस्त उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, तो उसके कंपटीशन में हमने एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस प्रोपेकोनाजोल डायोरॉन के नाम से इस दफ़ा अपना ब्रांड लॉन्च किया है। और इंशाल्लाह ताला ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं, कन्वर्टर और डायोरॉन, ये आपको टिल्ट और नेटिवो से बेहतर रिजल्ट देंगे। और उसकी वजह यह है कि ये दोनों मिक्सचर्स में हैं। टिल्ट में सिर्फ एक जहर है जबकि डायोरॉन के अंदर 2 जहर हैं। और ये जिन 2 ग्रुपों को मिलाकर बनाया गया है वो इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम या वसी दायरा असर जिसे हम कहते हैं कि उनका जो काम है वो एक नहीं बल्कि फंगस फैलाने वाले जो 4 बड़े ग्रुप हैं उन चारों के खिलाफ है। तो कोई भी बीमारी हो तो जब हम इस मिक्सचर को स्प्रे करते हैं, बीमारी की समझ नहीं आ रही, आप कन्वर्टर का स्प्रे करें, आपको उसमें बीमारी पे अफाका नज़र आएगा। चाहे गंदम हो, बागात हो, सब्जियां हो या कोई भी फसल हो, कपास हो, जहाँ पे हमारे 2 टारगेट हों कि हमने अपनी फल या फसल के म्यार में इजाफा करना है और उसकी मिकदार यानी उसके वज़न में इजाफा करना है, तो हम उसमें ग्रोथ हेल्पर प्लस का स्प्रे 500 ml से 1 लीटर तक फी एकड़ 100 लीटर पानी में हम उसकी सिफारिश करते हैं। इसी तरह आखिर में फुलटास पर एहसन साहब ने बड़ी डिटेल में बात की। 15% नामियाती मादा है जो हमारी ज़मीनों की सेहत को बेहतर करता है और सबसे अहम चीज़ उसके अंदर
PSB बैक्टीरिया की बात की जाती है, जिसको हम अपनी ज़बान में फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, सादा लफ्ज़ों में जमी हुई फास्फोरस को हल करवाने वाले बैक्टीरिया। इन दो खूबियों की वजह से इसको हम नामियाती खाद भी कहते हैं। जितनी भी नामियाती खादें होती हैं वो ना तो सिर्फ ग़िज़ाइयत फराहम करती हैं बल्कि हमारी ज़मीनों की सेहत को भी ठीक करती हैं। तो इस वक्त मेज़ की जैसे काश्त हो रही है तो आप दोस्त 1 बैग DAP के साथ 2 बैग फुल टास, और जो कमाद के इलाका जात हैं वहाँ पर 2 बैग DAP और 2 बैग फुल टास, इनको मिक्स करके आप लोग बिजाई में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपको अकेली DAP से बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी ज़मीन की इस्लाह भी होगी, और ख़ास तौर पर वो जो आपकी ज़मीनों में साल हर साल से जमी हुई फास्फोरस मौजूद है वो उसको हल करवाकर, वो बैक्टीरिया उसको तोड़कर, उसको पकाकर आपकी फसलों के लिए काबिले दस्तयाब बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी फसल बेहतर होगी। DAP ना पाए 2 की जगह 4 ये बैग कर ले तो चल जाएगा सर? नहीं, दोनों का काम करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों को बैलेंस और तवाज़ुन में लेके चलें। DAP फौरी तौर पे फास्फोरस फराहम करती है, जो रॉक फास्फेट है ये लंबे अरसे तक चलती है, ये हमारी फसलों को 90 दिन तक दस्तयाब रहती है। स्लो रिलीज होती है, ये ज़मीन का हिस्सा नहीं बनती, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता घुलती रहती है, हमारी फसलों को मिलती रहती है। तो दोनों का जो हमारे जो ट्रायल्स थे, तजर्बात थे, उससे ये साबित हुआ है कि जब दोनों को मिलाकर हम करते हैं तो DAP चूँकि 25-30 दिन के बाद नहीं मिलती, 35 दिन ज़्यादा से ज़्यादा है, उसके बाद वो हमारी फसल को नहीं मिलनी। तो जो शुरू वाली ज़रूरत है वो हम DAP से पूरी करते हैं, लेकिन जो बाद वाली और सबसे अहमियत की हामिल होती है लंबे अरसे के लिए 90 दिन तक जो हमें फास्फोरस की दस्तयाबी है, वो हमें फुलटास में मौजूद जो फास्फोरस है रॉक फास्फेट की शक्ल में वो फराहम करती है। शुक्रिया जी। किसी भी इदारे में सेल्स का शोबा रीढ़ की हड्डी की मानिद होता है और सेल्स टीम को लीड करने के साथ कामयाब पॉलिसीज़ बनाने में हमेशा एक शख्सियत का अहम किरदार रहा है, और यकीनन हमारी तरक्की और कामयाबी आपकी ही बनाई हुई कामयाब पॉलिसीज़ और लीडरशिप का नतीजा है। अब मैं आप सबकी मौजूदगी में दावत देना चाहती हूँ मोहतरम जनाब शौकत हयात साहब को, जो कि इस कंपनी के नेशनल सेल्स मैनेजर हैं। तो प्लीज़ सर आप स्टेज पर आएँ, अपना विजन और मिशन 2021 तमाम लोगों तक पहुँचाएँ। प्लीज़ ज़ोरदार तालियों में स्वागत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस वक्त गंदम के ऊपर जो मसाइल आ रहे हैं और उसके ऊपर जो आपने तदारुक करने हैं वो फरहान साहब ने आपको डिटेल के साथ बता दिए हैं। मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल कपास की गंदम का पाकिस्तान के अंदर फेलियर हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कपास की गंदम के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जितनी फसलें हैं वो कामयाब गई हैं। और इस साल जो मौसम की फोरकास्ट है उसके हिसाब से अगर देखें तो इस साल 2021 में बारिशें कम हो रही हैं, और मुझे इस साल पाकिस्तान के अंदर काटन का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। अगर आप किसी भी साल को देख लें तो उसमें कोई ना कोई फसल फिलाप होती है और कुछ ना कुछ फसलें कामयाब हो चुकी हैं। तो हमें काटन के हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर इसके ऊपर काम कर रहा है, नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं। तो मुझे और मौसम भी मुझे 2021 का फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना और काटन को काश्त करना है, और काटन से ज़्यादा ज़र मुबादला का जो ज़रिया है हमारे मुल्क के लिए और कोई नहीं है। और आपके वादे के हमने आपसे जो वादा किया था उसके मुताबिक इस दफ़ा हमने आपको 4 प्रोडक्ट दिए हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है जो हमारे पास पहले जिसके हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो स्ट्रेटजी है, और ये किसी कंपनी के पास नहीं है, और ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। जो भी आपकी गंदम के ऊपर, बागात के ऊपर, कपास के ऊपर और तमाम सब्जियों के ऊपर जो भी कोई फंगल डिजीज लगती है तो उसके लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। और उसके बाद बाकी हमारे पास जो फंजीसाइड है वो है मशरूम, डायोरान, कन्वर्टर। अब आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि गंदम के ऊपर बीमारी आएगी तो हम स्प्रे करेंगे।
आप पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि गंदम का सरासर नुकसान हो रहा है। और जिन लोगों ने पिछले साल गंदम के ऊपर बीमारी आने से पहले स्प्रे कर दिए हैं 2, और उनकी गंदम का एक दाना भी खराब नहीं हुआ। और इस वक्त गवर्नमेंट के अलर्ट आप लोगों को जारी हैं, तो मेहरबानी करके बीमारी का इंतजार मत करें। गंदम के प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी आप लोगों को दी हुई है, उस सब्सिडी को भी अवेल करें और अपनी गंदम के ऊपर 15 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे करें। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे बीमारी आ जाएगी, फिर उसका जो कंट्रोल है वो नुकसान कर जाएगी, कंट्रोल भी हो जाएगा। तो मेहरबानी करके आप लोग जब जाएं, सबसे पहला काम ये करें कि अपनी गंदम के ऊपर स्प्रे करें, क्योंकि जो गंदम के ऊपर स्प्रे होना है वो मैक्सिमम 1 मन गंदम की कीमत के बराबर है। अगर खुदा न खास्ता आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपका नुकसान 5 से 10 मन तक जा सकता है। सर जो तेला पड़ जाता है गंदम, तेले के ऊपर आप अमीडा स्प्रे कर लें। किंग पोकर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, किंग पोकर, उसको आप स्प्रे कर लें तो मिक्स करके, तो उससे आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जो कोई भी प्रोडक्ट है ना, काटन का जो मसला है 2-3 साल से उसको तो मौसम है वो फेवर नहीं कर रहा था। इस साल मौसम की फोरकास्ट उसके बारे में ठीक है। दूसरा, कुछ जो वैरायटीज आ गई थी वो उनके अंदर इतनी कुव्वत मदाफ़त नहीं थी। अब इस साल से कुछ नई वैरायटीज इंटर हो रही हैं और वो फिर काटन की रिवाइवल हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि जो आप बात कर रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट हो या किसी का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसने काम नहीं करना अगर उसमें 4 R नहीं होंगे। 4 R कहते हैं राइट स्टेप, या 4 जो है ना सही काम। सबसे पहला काम है कि जनाबे वाला आपको पता होना चाहिए कि आपके फसल के ऊपर बीमारी कौन सी है, उसका इलाज कौन सा है, उसकी डोज कौन सी है और उसका वक्त स्प्रे क्या है, तरीका स्प्रे। ये 4 चीजें आपकी अगर ठीक होंगी तो हर प्रोडक्ट आपके ऊपर काम कर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस खूबसूरत इवेंट में आने वाले तमाम दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए इंशाअल्लाह ताला एक खूबसूरत प्रोग्राम साबित होगा। वो मेरे तमाम दोस्त जो दूर दराज से तशरीफ लाए हैं और जिन लोगों ने खाना खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, और जो रह गए हैं उनके लिए अभी तक खाना मौजूद है। खाना वाफर मिकदार में था मगर कुछ बेतरतीबी की वजह से वो पूरा मतलब टाइम पर नहीं खा सके। 1 घंटा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आप लोग जब तक सब लोग खा नहीं लेंगे खाना यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एग्रोलिक्स का वादा पक्का वादा। हमेशा जो भी काम किया उसमें बेहतरीन और यादगार किया। आज की ये तकरीब जो है इसके लिए माशाल्लाह आप सब लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे आया था तो प्रोग्राम देखा था तो उसमें आप लोग तादाद कुछ कम थी। आज माशाल्लाह से आखिर तक और कुछ बाहर हैं, अभी कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं। तो ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि एग्रोलिक्स ने हमेशा अपने फार्मर को अच्छे मशवरे दिए, अच्छी प्रोडक्ट्स दी और अच्छी पैदावार आई उसकी वजह से, और आप लोगों का एतमाद बहाल हुआ। तो जरा मतलब ताड़ी टिका के नहीं मार सकता, वो की मारेगा टिका के। जरा जोरदार क्लैप कीजिएगा। आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं दावत खिताब दूंगा चेयरमैन एग्रोलिक्स ग्रुप, और उनके लिए एक शेर गाऊंगा कि आज आके अभी जब्त का बंधन नहीं टूटा, आज आके पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, पलकों के दरीचों से सितारों की हदों तक इस शहर में सभी कुछ है, एक तेरी कमी है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, वन एंड ओनली नन अदर देन नासिर शकील साहब के लिए क्लैप कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, आमीन। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है और हम सबको
अल्लाह की ज़ात का शुक्र ही अदा करना चाहिए जिसने हमें बेहतरीन सेहत से नवाजा और हमें अपनी सारी नेमतें अता की। तो मैं जहां अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, मैं आप तमाम दोस्तों का भी शुक्र अदा करता हूं जो एग्रोलिक्स ग्रुप इस अदारे पे इस यकीन के साथ इत्मीनान रखते हैं कि ये अदारा अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ आपके शाना बशाना आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो आपकी फसलों के लिए बेहतरीन हो वो सप्लाई करता है। इसका आपको ईमान की हद तक यकीन होना चाहिए कि मैं अपनी टीम से ये बात कहता रहता हूँ कि फील्ड में जब जाएं तो प्रोडक्ट के जहाँ उसका हम गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके साथ साथ उसकी एफिकेसी फील्ड के हवाले से भी नज़र रखा करें। कोई भी बंदा कोई कारोबार करता है, अगर उसको वो ईमानदारी से करता है तो वो कारोबार नहीं रहता, वो इबादत बन जाती है। हम इस यकीन से कारोबार करते हैं कि हम खिदमत खलक कर रहे हैं, हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हम अपने फार्मर की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट से, हमारे इल्म से, हमारी सर्विस से हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए कि हमारे फार्मर की पर एकड़ पैदावार बढ़ सके। अगर हमारे ज़िम्मेदार जितने भाई हैं ये फैसला कर लें कि जो उशर मेरी फसल का बनता है मैंने वो अदा करना है, तो मैं ये यकीन से बात ये कहूँगा, मैं ये बात यकीन से कहूँगा कि अल्लाह ताला इस गंदम को, ये जो अभी बात हो रही थी कि फ़लाँ रस्ट इसमें आ जाएगा, फ़लाँ चीज़ आ जाएगी, फ़लाँ चीज़ आ जाएगी, तो अल्लाह ताला इस साल वैसे रस्ट उतना नहीं है, कमी है, पिछले साल ज़्यादा था, तो मज़ीद भी नहीं आने देगा। अगर आप ये यकीन कर लें कि हमने उशर लाजमी देना है। ये कार्टून की पैदावार पे वाइट फ्लाई पिछले साल रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आई है, उसमें बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हमारे अदारों ने कार्टन की रिसर्च के ऊपर वो काम नहीं किया, वो वैरायटियाँ नहीं बनाई। जिस हिसाब से ग्लोबल वेदर की तब्दीली आई है, मौसम तब्दील हुआ है, अगर आप देखें तो जहाँ दिन का टेम्परेचर बढ़ा है 48-50 डिग्री गया है, रात का टेम्परेचर भी 30 डिग्री से बढ़ गया है। रात का टेम्परेचर ज़्यादा पेस्ट के लिए नुकसान करता है। अगर रात का टेम्परेचर, ये एक बात हो रही है कि हमारी जो साहली पट्टी है फोडाबाद से शुरू होकर रंगरखा तक जाती है, साहली पट्टी में काटन ठीक हो रही है, उसकी काज ये है कि रेत जल्दी ठंडी हो जाती है। इस इलाके में रात का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जो मिडल पंजाब है इसमें रात का टेम्परेचर भी डाउन नहीं होता है, जिसकी वजह से रात का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा रहता है। जब रात का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो मौजूदा जो वैरायटियाँ हैं वो अब तक पैदावार नहीं दे सकती, इसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। तो इसमें भी हमें अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस इम्तहान के काबिल नहीं है, हमारे साइंटिस्ट को ये तौफीक दे कि हमें ऐसी वैरायटियाँ दे कि जो इस मौसम की गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। जिस फंक्शन के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, इस कुरान-अंदाज़ी का बाकायदा मेरी टीम आगाज़ करती है, तो आप लोग इसको एंजॉय करें। तो मेरी टीम, हम आप लोगों के लिए हर टाइम हाज़िर हैं। हमारे नंबर हर टाइम ऑन होते हैं, जब आप लोग रब्ता करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो एक सजेशन मेरी है कि ट्रैक्टर हमने खड़ा किया हुआ है, अगर ट्रैक्टर की कुरान-अंदाज़ी करानी है तो सबसे पहले तो ट्रैक्टर का ही कूपन उठाया जाएगा, लेकिन उठा के उसको इस टेबल के ऊपर बंद करके रख दिया जाएगा, वो आखिर में अनाउंस किया जाएगा। दूसरी, आप लोग मशवरा कर लें टीम के साथ, अगर इसके लाख के 10 रुपये करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू जी। अभी आपके सामने चेयरमैन एग्रोलिक्स केमिकल्स मोहतरम जनाब चौधरी नासिर शकील कानू साहब खिताब फरमा रहे थे। उन्होंने ऑप्शन दी है आपको कि 10 लाख के अगर 10 इनामात कर दी जाएं तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और अगर हम
इसको एक ही रखें, तो उसके बारे में आप बता दें। 10 ही कर दो, कहते वनडे जान ताकि सारे एवं ये, या एक ही कर दिए। अच्छा भाई नहीं, अब हम ये जो ट्रैक्टर है ना, इसके हम 10 इनाम करने लगे हैं। हाँ भाई ठीक है, जोर में जवाब दो, 10 इनाम कर दें। भाईजान ये बच्चे हाँ मेरे ख्याल जिन्नियां पर्ची होने बच्चे साथ लो, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चों की कमी कोई नहीं। इस काम तो बहुत जोर है। करोना करोना करते सी, करोना करोना अल्लाह की रहमत नाल उन्हें गए नहीं जिन्हें आ गए ने। इसे मसरूफियत लगे रहे पाकिस्तानी, आज कामयाबी है। ये देखें जी आपके सामने ये ड्रा बॉक्स, इसको अच्छी तरह फल करेंगे और इसको लाना चाहे आके हिला दे, क्योंकि हलान चलाओ तो सारे मास्टर ने ये चंगी तरह ना समझते कि मैं ज्यादा हिला सकता है, आके हिला लगे पाए। अच्छा जी 10 इनाम के लिए आप राजी हैं? ओके हो गया। अब इसको 10 पर्चियां निकलेंगी इसमें से। अच्छा लाख लाख दी। सबसे पहला इनाम ₹1,00,000 की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाले हैं, ये बच्चा उठाएगा। अगर परे हो जाओ, पहना को परे हो जाओ, ऐसे पता लगे को ए दो आगे सर। एक कितनी पर्ची होगी जी? 2 पर्चियां हो गई हैं। 2 पर्चियां हो गई। बेटा आप जाओ, हम तो काम हो गया, हम आपे वाला काम शुरू होएगा। अच्छा जी, अब पहले 3 इनाम हमने निकाले हैं लाख लाख के। सबसे पहला इनाम निकला है जुबैर एग्रो ट्रेडर खलील अहमद, जीटी रोड सिरामा, हाफिज रियाज साहब जिनके TSO हैं, और सीरियल नंबर 313 जुबैर एग्रो ट्रेडर खलील अहमद, जीटी रोड सिरामा। ये दूसरा इनाम जो निकला है फिर यासिर स्प्रे सेंटर, यासिर स्प्रे सेंटर, वो ये अपना 061 है, हाजी इफ्तिखार अहमद 067, कूपन नंबर 067 यासिर स्प्रे सेंटर, हाजी इफ्तिखार अहमद TSO है। उसके बाद दूसरा फिर निकला इनाम, तीसरा यासिर स्प्रे सेंटर, काश्तकार का नाम है खलील अहमद, हाजी इफ्तिखार अहमद 3। बहुत बहुत मुबारक भाई साहब आपको। अब ये चौथा इनाम है ₹1,00,000 का, ये है अल्लाह निगेबान स्प्रे सेंटर, हाजी इफ्तिखार अहमद, कूपन नंबर है 037। अब 5वां इनाम है ₹1,00,000 का, ये निकला है जनाबे वाला प्राइम कमीशन शाह खानेवाल, ये शाह नवाज खान, इस कूपन नाम काश्तकार है इस्माइल खान, शाह नवाज खान जोया, प्राइम कमीशन शाह। जिसका इनाम निकलेगा अगला कूपन वहीं उठाएगा। ये कूपन है जनाबे वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल कयूम स्प्रे सेंटर नासिर अब्बास सरगाना, कूपन नंबर है 202 अब्दुल जब्बार TSO। अब यही बंदा आके दूसरा कूपन उठाएगा। आतिफ ट्रेडर गुल्लर दी हट्टी रमानाबाद, मलिक आरिफ हसन TSO है, कूपन नंबर है 921 आतिफ ट्रेडर। इसके बाद है जनाबे वाला गुज्जर स्प्रे सेंटर मंडी सादेगंज, शेख उमर तसद्दुक हुसैन, कूपन नंबर 1052 गुदारा एग्रो सर्विसेज जतोई अहमद शफी कैसर शसाब साहब। और यही सब दूसरे कूपन तुझे चुको आखिरी। अब ये 10वां लाख निकल रहा है ट्रैक्टर का आखिरी कूपन। अब ये किस खुश नसीब का नाम है, दिल की धड़कनें तेज हो गई। मलिक मदनी ट्रेडर, कूपन नंबर 150 जाम गुलाम दी, जाम मक्की मदनी ट्रेडर जाम गुलाम दीन टंडा सवाई खान, कूपन नंबर 150, ₹1,00,000 इनका आ गया है। अब हम कुरानंदाजी करने जा रहे हैं मोटरसाइकिल की। किसकी? मोटरसाइकिल 10 अदद मोटरसाइकिल है। तो अब जिसका ये लास्ट कूपन निकला है वो तशरीफ लाएं जल्दी से जल्दी से। अब ये
मोटरसाइकिल, पहला मोटरसाइकिल निकलने वाला है। ये मोटरसाइकिल है समर स्प्रे सेंटर मोहम्मद अरशद, छांगा मांगा, मकतूब अहमद पत्तो की और काश्तकार का नाम है मोहम्मद अरशद। उसामा हमजा ट्रेडर, उसामा महबूब, सलीम साजिद, बिलाल, अपना उसामा महबूब फार्मर का नाम है, हमजा ट्रेडर, सलीम साजिद, लाल सुहारा। कितने हो गए मोटरसाइकिल? हैदर स्प्रे सेंटर, हैदर स्प्रे सेंटर, कूपन नंबर है 1022, कूपन नंबर 1022, राजा सरफराज साहब। ये काश्तकार का नाम है फहद। ये हैदर स्प्रे सेंटर जो पहले मैंने 1022 फहद स्प्रे सेंटर है, हैदर नहीं है, फहद स्प्रे सेंटर है। अब फिर मोटरसाइकिल का इनाम, चौथा मोटरसाइकिल खुलने जा रहा है रंधावा स्प्रे सेंटर मरोड़, सगीर अरशद वल्द मोहम्मद अरशद, सगीर अरशद वल्द मोहम्मद अरशद, रंधावा स्प्रे सेंटर। अब फिर ये अल कयूम स्प्रे सेंटर, अब्दुल जबार, बाटी बंगला, मोहम्मद अकमल साऊ, कूपन नंबर 205, अल कयूम स्प्रे सेंटर, कूपन नंबर 205, मोहम्मद अकमल साऊ, बाटी बंगला। 5 मोटरसाइकिल, छठा मोटरसाइकिल अदील ट्रेडर शिकारपुर, अदील ट्रेडर शिकारपुर, फातिमा मुनव्वर, बच्ची का नाम है शिकारपुर, फाजिलपुर टेरिटरी, मुनव्वर शहजाद, कूपन नंबर 115। अब 7वां मोटरसाइकिल निकलने जा रहा है गुदारा एग्रो सर्विस, गुदारा एग्रो सर्विस जतोई, काश्तकार का नाम है रहमान अली, कूपन नंबर 125, एरिया सेल्स ऑफिसर कैसर शहजाद। राणा नदीम आलम, राणा जरी सर्विस, राणा हामिद, अब्दुल रऊफ अंजुम, कूपन नंबर 154 मोटरसाइकिल के मालिक हो गए जी राणा नदीम आलम साहब। राणा नदीम आलम साहब जल्दी से आए जी, जल्दी से राणा नदीम आलम साहब। इफ्तिखार जरी मरकज टिक्का खान, हाजी इफ्तिखार, कूपन नंबर 091, हाजी इफ्तिखार टिक्का खान, कूपन नंबर 091। अब ये आखिरी मोटरसाइकिल है, आखिरी मोटरसाइकिल है यूसुफ स्प्रे सेंटर, राजा सरफराज, कूपन नंबर 1040। और मोटरसाइकिल जो है ना ये इनकी कुरानंदाजी होगी इख्तिताम पजीर। अब आ जाते हैं वाटर डिस्पेंसर। वाटर डिस्पेंसर की 10 पर्चियां हैं। ये आखिरी बंदा जिसकी पर्ची निकली है वो तशरीफ लाए और कॉपर उठाए। मार बिरादर सेठ नियाज अहमद, राणा जफरुल्ला खान, रंधावा स्प्रे सेंटर मरोआ, जीशान नवीद, रजाक अली, कूपन नंबर 03631, रंधावा स्प्रे सेंटर। अल कयूम स्प्रे सेंटर, मोहम्मद अब्दुल्ला दीनपुर, अब्दुल जबार, कूपन नंबर 216। जुल्फकार एंड सन, अड्डा इनायती नजर हुसैन, चौधरी जवेद मोहम्मद, काश्तकार का नाम है चौधरी जवेद मोहम्मद, कूपन नंबर 884। किसान सहूलत घर, किसान सहूलत घर मुनव्वर अब्बास, लैया से मुनव्वर अब्बास हो गया आपके। हीरा स्प्रे सेंटर, राजा सरफराज, कादर एंड सन्स करोड़, कादर एंड सन्स करोड़, लैया मुनव्वर अब्बास, मार गुलाम मुस्तफा, मार कादर एंड सन्स करोड़ कैटी लैया। किसान एग्री सेंटर जल्ला मोड़, मलपीर बस कुलियार, कूपन नंबर 900। साइम साहब का है, काश्तकार का नाम है साइम, किसान एग्री सेंटर जल्ला मोड़। 8 नावा वाटर डिस्पेंसर निकलने जा रहा है जी। अल कयूम स्प्रे सेंटर, मोहम्मद जुबैर कबो, कूपन नंबर 214। फिर अल कयूम स्प्रे सेंटर नवा शहर, अब्दुल जवार, मोहम्मद अब्बास रानी, कूपन नंबर 210।